हेलो बच्चों, आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। इसका प्रैक्टिकल तो मैंने पहले ही वीडियो बना के आपको डाल दिया था। और अब थ्योरी की बात कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। Aggregate demand refers to the total value of final goods and services which all the sector of economy are planning to buy at a given level of income during a period of accounting year। ये आपका ये जो डेफिनेशन हमें बताती है कि एग्रीगेट डिमांड क्या है। एग्रीगेट डिमांड है टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर, मतलब टू सेक्टर इकोनॉमी की बात हो रही है हमारे यहाँ। तो वैसे तो बहुत सारे 5 सेक्टर तक इकोनॉमी हमने पढ़ा था। तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय मतलब यहाँ खर्चे की बात हो रही है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? खर्चे की। एक्सपेंडिचर मेथड किस पे? गुड्स एंड सर्विसेज के सारे सेक्टर। मतलब अगर मैं ये डेफिनेशन पढ़ता हूँ तो मुझे कहीं जाके नेशनल इनकम का वो टॉपिक एक्सपेंडिचर मेथड याद आ जाता है, जिसके अंदर हम उसमें भी सारे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी खर्च करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे, जिसमें हमने देखा था C प्लस G प्लस I प्लस E हम निकालते थे GDP एट MP। याद आया? C प्लस G प्लस I प्लस E। तो उसमें भी ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी प्लानिंग टू बाय कर रहे थे, गुड्स एंड सर्विसेज पे पैसा खर्च कर रहे थे एट ए गिवन लेवल ऑफ इनकम। कहने का मतलब है ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट MP की बात ही हो रही है एग्रीगेट डिमांड में। तो aggregate demand refers to the total value of final goods and services which all the sector of economy are planning to buy at a given level of income during a given period of accounting year। तो इसके कंपोनेंट यही होने चाहिए। सी मतलब पर्सनल कंजम्पशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट नेट एक्सपोर्ट, है ना, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसका जो नेक्स्ट इसके पॉइंट हमें तो यही समझ आ रहा है कि एक्सपेंडिचर मेथड से आप एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड कह दो या एग्रीगेट डिमांड कह दो, बिल्कुल सेम है। तो इसके देखो कंपोनेंट वही निकल के आए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट कैपिटल, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू हो गया C प्लस G प्लस I प्लस E। इट मीन्स एक्सपेंडिचर मेथड में जो हम पढ़ते थे GDP एट MP, ये दोनों सेम है। ये डोमेस्टिक की बात हो रही है, इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक है। तो नेशनल इनकम नहीं कह सकते हम इसको अभी, क्योंकि इसमें तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा, तब जाके नेशनल इनकम बनेगा। तो कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड फॉर टू सेक्टर इकोनॉमी की बात हो रही है। एग्रीगेट डिमांड फॉर टू सेक्टर में हम पढ़ेंगे कंजम्पशन या इनकम। टू सेक्टर में हम हाउस होल्ड और फर्म्स का रिलेशन ही देखते हैं। तो या तो आप कंज्यूम करोगे या उस पैसे को इन्वेस्ट करोगे, दो ही काम होते थे। हाउस होल्ड आपने देखा होगा ना, सर्कुलर फ्लो में क्या था, एक हाउस होल्ड, टू सेक्टर में एक हाउस होल्ड हुआ करता है, हाउस होल्ड होता है, और एक फर्म। तो इनके बीच का रिलेशन ही होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, हाउस होल्ड क्या करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है और इन्वेस्टमेंट कर सकता है ना। हाउस होल्ड की बात करें तो यही आपका फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते थे और यही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते थे। तो एक बंदे की इनकम जो भी होती है, एग्रीगेट डिमांड जो भी होती है, या तो वो पैसे मतलब एडी मतलब इनकम को लेके चलो, या तो आप कंज्यूम करोगे या मार्केट में इन्वेस्ट कर दोगे। तो C प्लस I। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट। तो AD इज डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ इनकम। लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करता है AD, एग्रीगेट डिमांड लेवल ऑफ इनकम पे। तो पॉजिटिव रिलेशन होता है, जैसे इनकम अगर आपकी बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी। एग्रीगेट डिमांड मतलब हम पैसे खर्च करने के लिए रेडी कब होंगे, जब हमारी इनकम बढ़ेगी। और अगर इनकम कम हो गई तो हम अपने पैसे बचाने लग जाते हैं, तो एग्रीगेट डिमांड भी हमारी कम हो जाती है, ठीक है ना। तो देयर इज पॉजिटिव लिंक। तो डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप। यही तो बता रहा हूं मैं कि यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर इनकम बढ़ेगी
तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम तो डिमांड भी कम, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो ये ग्राफ है, इसमें आपके पास इनकम दे रखी है, इनकम डिफरेंट लेवल बता रखे हैं एक इकोनॉमी में, जैसे जीरो, जीरो पे भी कंजम्पशन है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप कमाते नहीं हो लेकिन खाते हो, होता है ऐसा प्रैक्टिकली लाइफ में। अगर बंदा कुछ इनकम ना भी कमाए ना तो जिंदगी रहने के लिए मिनिमम कंजम्पशन तो चाहिए ना मुझे, उसको कहते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो जीरो लेवल पे भी 40 का कंजम्पशन हो रहा है, और इन्वेस्टमेंट आपका गवर्नमेंट जो एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर रही है वो 20 का है। तो जीरो लेवल पे भी एग्रीगेट डिमांड है हमारी 60, ये मिनिमम खर्चा करना ही पड़ता है। ऐसे ही कहेंगे 100 पर आपकी 120 की कंजम्पशन, ऑब्वियस है कंजम्पशन जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम से भी ज्यादा है, इनकम से भी ज्यादा है। तो यहाँ पे ये लोन लेकर कंजम्पशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे जो -20 है ना, इसको हम आगे जाके डिससेविंग कहने वाले हैं, डिससेविंग, ठीक है ना, माइनस। अब यहाँ पे तो -40 ही डिससेविंग है, ओके। फिर यहाँ पे देखो इनकम, इनकम 200 और आपकी कंजम्पशन भी 200, इनकम 200, कंजम्पशन 200, और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो हमारी 20 की चल रही है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाएगी, क्योंकि ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि हर साल 2020 ये गवर्नमेंट तो पैसे खर्च करेगी करेगी। इसको हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहने वाले हैं, कहते हैं ये इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, जिसमें एक कांस्टेंट अमाउंट गवर्नमेंट खर्च करती है, ठीक है ना, कि हर लेवल ऑफ इनकम, जीरो पे भी 20 है, ठीक है। तो ये 220 हो गया। ऐसे ही 300 पे 280 और आपका ऑटोमेट, तो 300 का आपका एग्रीगेट डिमांड। तो हमने क्या करा, C प्लस आई कर दिया, 60, 140, 120, 300, 360 प्लस 280, है ना। तो आप लेवल ऑफ इनकम के साथ रिलेशन देखो इसका, इनकम जैसे जब बढ़ रहा है एग्रीगेट डिमांड भी वैसे वैसे ही बढ़ रहा है, बस इसको प्लॉट कर दिया हमने, फ्री एंड कर्व बनाया। यहाँ पर देखो इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और सेविंग ये एस जो है ये सेविंग है, ये कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कंजम्पशन है, ठीक है ना। एस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ये शो कर रहा है कि जीरो लेवल पर भी कंजम्पशन है, मतलब हमारा जीरो पे से स्टार्ट नहीं हो रहा, हमारा जीरो पे भी 40 का कंजम्पशन है ना, ये देखो यहाँ पर। तो जीरो ये 40 से स्टार्ट हुआ है, जीरो पे जीरो होता है तो जीरो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, लेकिन 40 से स्टार्ट हो रहा है, तो एस से स्टार्ट हुआ है पॉइंट, है ना। तो ये अपवर्ड है, देखो यहाँ पे 40, फिर 120, फिर 200, 280, 360, तो बढ़ ही तो रहा है, तो ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। और यहाँ ये जो एडी है ये सबमिशन है सी और आई का, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का, तो अपवर्ड है, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे इनकम बढ़ रहा है, वैसे वैसे सी प्लस आई भी बढ़ता जाएगा। तो ग्राफ में तो बस इतना ही है, बिल्कुल आसान सा ग्राफ है। नेक्स्ट देखो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एडी। एडी के लिए एग्रीगेट डिमांड के इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले तो हमने ये देखा कि एडी इक्वल टू सी प्लस आई, पॉजिटिव, पॉजिटिव कंजम्पशन व्हेन इनकम लेवल इज जीरो, जीरो पर भी पॉजिटिव है ना, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी पॉजिटिव कंजम्पशन। हमारे जो क्वेश्चन में था कंजम्पशन उसमें 40 का हो रहा था ना जीरो पे भी, तो वो ही बता रहे हैं। और फिर अपवर्ड स्लोपिंग ऑफ कंजम्पशन कर्व, कंजम्पशन कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है, देखो यहाँ पर, ये देखो अपवर्ड स्लोपिंग, ये जा रही है अपवर्ड स्लोपिंग, है ना, दिस इज अपवर्ड, ये अपवर्ड है ना, अपवर्ड है, अपवर्ड स्लोपिंग है कंजम्पशन कर्व। और फिर क्या है, स्लोप ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जो कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट की कर्व इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ देखो यहाँ ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये वाला है ना, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और एडी कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप, एडी पॉजिटिव स्लोप है, मतलब इनकम के साथ जैसे इनकम बढ़ेगा आपकी एडी भी बढ़ेगी, और इनकम कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी। तो ये पूरा मीनिंग था एग्रीगेट डिमांड का। अब हम साथ साथ इसके साथ साथ इसी वीडियो में हम एग्रीगेट सप्लाई को भी कवर करते हैं, ठीक है ना। ये कहाँ गया हमने,
एग्रीगेट सप्लाई की बात कर लेते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई भी कंटिन्यू में हम सीख लेते हैं पूरा टॉपिक। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग क्लियर हो जाएगा हमारा। तो इसके अंदर एग्रीगेट सप्लाई रेफर टू द वैल्यू ऑफ मनी वैल्यू, मनी वैल्यू को देख लेते हैं ना। मनी वैल्यू होती है ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर सप्लाई, है ना, इन एन इकोनॉमी एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, इस डेफिनेशन को पढ़कर हमें वही नेशनल इनकम की याद आ गई। नेशनल इनकम में वैल्यू एडिड मेथड, जो वैल्यू एडिड मेथड था उसमें भी प्रोड्यूसर्स की बात होती थी कि वो कितना सप्लाई करने के लिए रेडी है ना। सप्लाई प्रोडक्शन मेथड जिसे हम कहते थे, उसमें भी सप्लाई होता था, प्रोड्यूसर सारे सप्लाई करते थे, है ना। तो ये इनका समीशन हम नेशनल इनकम निकालते थे। तो इसका मतलब एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू नेशनल इनकम। ओके, नेशनल इनकम की बात आ रही है। ये देखो, ये लिखा AS इक्वल टू नेशनल इनकम व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज एक्सप्रेस इन फिजिकल टर्म। फिजिकल टर्म में जब बात करें, फिजिकल टर्म मतलब रियल गुड्स, इज रेफर्स टू द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ एन इकोनॉमी। तो एग्रीगेट सप्लाई एक्सप्रेसिव फिजिकल टर्म में बात करेंगे तो आउटपुट मेथड जो कि वैल्यू एडिड मेथड का गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें एग्रीगेट सप्लाई एंड नेशनल इनकम आर वन एंड द सेम थिंग। एग्रीगेट सप्लाई निकाल लो या नेशनल इनकम निकाल लो, एक ही बात है। मेजर पोर्शन ऑफ इनकम आर स्पेंट ऑन कंजम्पशन, बड़ा भाग तो हम कंजम्पशन पे खर्च कर देते हैं एंड बाकी का बचा लेते हैं। एक इंडिविजुअल यही तो करता है, या तो आप कंज्यूम करोगे या सेव करोगे। आपने 100 रुपए में से 80 रुपए कंज्यूम कर लिए, 20 रुपए सेव कर दिया। तो एएस आपको हम लेके जाएंगे, ये भी इनकम की बराबर की बात करेंगे, है ना। तो एएस इक्वल टू सी प्लस आई, एएस इक्वल टू सी प्लस आई। तो इट मीन इनकम इधर कंज्यूम्ड और सेव्ड। ओके, तो अब यहाँ पर वही ग्राफ देखते हैं। ये यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाईज का ग्राफ है, बड़ा ही सिंपल सा ग्राफ है। या आप जीरो लेवल पे भी कंजम्पशन करोगे, ये वही कंजम्पशन लाइन तो बिल्कुल एग्रीगेट डिमांड वाली ही लाइन है। 0 पे 40, इसको हम क्या कह रहे थे, ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो इसको देखो माइनस में सेविंग आ गई, माइनस में सेविंग मतलब ये डिससेविंग है। और अब सी प्लस आई कर दो तो 0 हो जाएगा। तो 0 पे 0, तो मतलब ये कर्व 0 से स्टार्ट होने वाला है यहाँ से, ठीक है ना। 0 से स्टार्ट होने वाला है, 0 पे 0 लेवल ऑफ इनकम। और फिर देखो जी 100 था, आपकी कंजम्पशन कितनी है 120 की, और आपने 100 में से 120 रुपए खर्च कर दिए, तो माइनस में 20 आ रहा, ठीक है ना। और सी प्लस आई करोगे तो 100 आ गया, है ना। 120 में से 20 माइनस तो 100 रुपए आ गए। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे वाई और एएस दोनों इक्वल ही होंगे, 0, 100, 200, 300, है ना, 400। तो इनकम इक्वल टू एएस। तो नेशनल इनकम एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। और क्या करना है, सी प्लस आई करना है। अब यहाँ पे देखो 200 पे कंजम्पशन भी 200, तो ये ब्रेक इवन हो गया, यहाँ पे सेविंग 0 है। तो इस पॉइंट को यहाँ पर हम इसको कहेंगे, जहां इनकम और कंजम्पशन बराबर होगी तो इसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि जहां ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है, जहां सेविंग 0 हो। और 300 पे 280, तो 20 की सेविंग स्टार्ट होगी। देखो यहाँ से सेविंग स्टार्ट हो रही है पॉजिटिव, 300 रुपए कमाए, 280 कंज्यूम कर लिए, तो बाकी बचा लिए, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो एग्रीगेट सप्लाई 300। तो इनकम और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल आएगी यहाँ पर। और यहाँ पर वो कर्व बना देंगे एएस का, 0 पे 0, और ये 45 डिग्री पे बनेगा। बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है, ठीक है। तो बस इतना ही है एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे हम। बाय फॉर टुडे।